It's like I'm just very emotional right now, but I think it's a farewell. I mean, it's a happy goodbye. Hey guys, what's up? How are you all? Once again, welcome back to the channel. टाइटल देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये व्लॉग इज़ नॉट गोइंग टू बी अ रेगुलर व्लॉग. इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इमोशनल एंड अ वेरी different kind of vlog. Yes, what you read is right. I am leaving New York. I'm leaving New York City, leaving New York State, and moving out to a different place. अभी वो जगह क्या है वो शायद आपको थोड़े टाइम बाद पता चलेगा. But at least in this vlog, yes, I am going to move out. Finally, the time has come. Last week, you saw that my roommates moved out, and the half of the house, almost like 3/4 of the house, was empty. But in this vlog, you'll see that अभी पूरा घर खाली होने वाला है. If you can see my room, बहुत ज़्यादा खाली हो गया है. जो सारे मैंने लाइटिंग वगैरह लगाया था पीछे यहाँ पे, जो टेपिस्ट्री था, जो स्ट्रिंग लाइट्स थे, वो सारे आ गए नीचे. यहाँ पे जो मैंने पेंटिंग्स लगाए थे, बुक शेल्फ जो मेरा था वो बिक गया फॉर $30. जो सोफ़ा काउच था जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट किया था, बट ओवर टाइम क्या हुआ कि बिकॉज दैट वाज आल्सो यूज्ड काउच, तो वो इवेंचुअली थोड़ा हार्ड हो गया था. सो आई थॉट दैट मुझे नए घर में लेके जाके वो कोई पॉइंट नहीं है. सो आई सोल्ड दैट ऑल्सो. अभी ये जो मेरे 2 टेबल थे उनमें से एक टेबल और ये जो मेरा बेड है ये मैं बेचने वाला हूँ. लेटर ऑन इन अ डिफरेंट वीडियो आई टेल यू कि ये बेचते वक्त मेरे साथ क्या क्या स्कैम हुए एंड हाउ यू कैन लाइक बी सेफ फ्रॉम दो स्कैम्स. बट ये मुझे अभी इस हफ्ते में टाइम नहीं मिला है. ऑनेस्टली बताओ तो आज ही मैं जाके नए वाले घर की चाबियाँ लेके आया था. यहाँ पे पूरे बंच में ऐसा लगा पूरे बंच मतलब गुच्छा हो गया है, जैसे कि मैं ही कहीं का सुपर या फिर कहीं का लैंडलॉर्ड हूँ जो इतनी सारी चाबियाँ लेके घूमता है. बट जो भी है जैसा भी है, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड. आई लव द न्यू प्लेस. इट इज़ अमेजिंग. इट हैज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स जो मुझे आपको दिखाने में अच्छा लगेगा इवेंचुअली. बट इन दिस व्लॉग it's time to move. And now why I say कि this vlog is going to be emotional, because yes, it is going to be very emotional to leave New York City, because ये शहर दिल के काफ़ी करीब हो गया इन 2 सालों में जब से मैं आया हूँ. ऑनेस्टली बताता हूँ कि लाइक अगर मैं न्यूयॉर्क आने से पहले व्लॉग करता तो शायद आपको पता चलता कि आई वॉज लाइक माई नेचर बिफोर कमिंग यूर वॉज वेरी बिजी. प्रॉब्ली इट्स नॉट जस्ट द सिटी बट देन द सर्कमस्टेंसेस हैव टॉट मी टू लाइक टू गो आउट, टू एक्सप्लोर, टू एक्चुअली वर्क रियली रियली हार्ड, टू हसल. ये सब मुझे शहर ने सिखाया जो शायद मैं घर बैठ के ना सीख पाता. शायद ये शहर नहीं, दुनिया की कोई भी और जगह होती घर से दूर, वो भी मुझे सिखा देती. बट बिकॉज मुझे न्यूयॉर्क ने ये सारी चीज़ें सिखाई हैं, आई एम रियली लाइक आई लव न्यूयॉर्क सिटी. बट आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ माई लाइफ जहाँ पे आई गेट टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई कैन रोम अराउंड अ लॉट. मैं ज़्यादा घूम फिर सकता हूँ. मैं आपको अपने व्लॉग में यूएस की और बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखा सकता हूँ. न्यूयॉर्क सिटी में रह के लाइक देयर आर प्लस पॉइंट्स एंड देयर माइनस पॉइंट्स. अगर आपको सिटी के बाहर जाना है तो इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट. आपको रेंटल कार करना पड़ता है. अगर आपको ट्रेन से जाना है तो लाइक यू हैव टू ऑलवेज टेक द ट्रेन, वेट फॉर द ट्रेन, सबवे में जाओ. टू गो एनीवेयर आउट ऑफ द सिटी इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस. जैसे कि अगर आप मुंबई में रहते हो तो मुंबई से कहीं भी जाने के लिए लाइक यू हैव टू एटलीस्ट स्पेंड 1 or 2 hours बेसिक टू जस्ट गेट आउट ऑफ द सिटी. तो वैसा वाला सीन है. शायद मेरी नई जगह पे ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए आई एम वेरी एक्साइटेड. बट येस, न्यूयॉर्क सिटी विल ऑलवेज हैव अ वेरी 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 स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट. यहाँ पे ये सारी चीज़ें पैक्ड है. ये एक्चुअली मेरे हॉल में लाइट नहीं है बिकॉज लास्ट वाले मूविंग के टाइम पे कोई लाइट लेके गया, तो मैं आपको जितना हो सके उतना दिखा था. ये सब ऑलरेडी पैक्ड है बाहर थैंक्स टू सोनीज ISO. एंड वो अपना स्कूटर है जो मुझे लेके जाना है. मैंने इस बार भी एक यू-हॉल बुक किया है जो मैं खुद ही चलाने वाला हूँ. दैट इज़ अ रियली नाइस थिंग कि आप खुद से ही अपना सब सामान भर के कहीं पे भी लेके जा सकते हो. सो या दैट्स ऑल. राइट गाइस, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड द रूम इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी. बेड सारा चला गया है, बाकी दीवार वगैरह पे जो भी था सब नीचे आ गया है. ये जो बड़ा बेड है मेरा क्वीन बेड, वो आज एक बंदा लेने आने वाला है. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉप हिम ऑफ. अपना देसी ही बंदा है एंड ही इज़ जस्ट न्यू टू द सिटी. एंड after being here for 2 years, I can definitely understand like what a person goes through when it comes here for the first time. तो मैंने बहुत सस्ते में बेचा है. and also I told him कि I know कि you'll probably not know the best way to take a queen mattress, because
एक्चुअली कोई बेस्ट वे है ही नहीं. यू हैव टू इधर टेक इट थ्रू यू हॉल या फिर लाइक कोई रैंडम जुगाड़. तो मैंने उसे बोला कि जस्ट पे मी फॉर द माइल्स यहाँ से तेरे घर तक एंड देन बैक टू दिस हाउस एंड आई जस्ट ड्रॉप द मैट्रेस टू योर प्लेस. एंड ही अग्रीड विद इट बिकॉज अगर वो ऊबर भी करता, ऊबर एक्सेल वाला मान भी जाता, तो भी उसमें इतना बड़ा मैट्रेस आना बहुत मुश्किल है. एंड बस एक चीज़ बाकी है पैक करने का, विच आई एम रियली वेरी सेंटिमेंटल अबाउट, दैट इज़ माई कॉफ़ी मशीन, जो कि है यहाँ पे. तो क्योरेग कॉफ़ी मशीन, अगर आपको याद नहीं होगा या फिर आप नए हो चैनल पे, सो जब मैं यूएस आया था यहाँ पे, मैंने अपने आप से एक डिसाइड करके रखा था कि वेन एवर आई गेट माई फर्स्ट जॉब, मेरी फर्स्ट सैलरी से आई एम गोइंग टू बाय अ नाइस कॉफ़ी मशीन फॉर माई सेल्फ, बिकॉज दैट वॉज समथिंग दैट आई डिडंट हैव इन इंडिया. तब ज़्यादा चाय भी पीता था, बट यहाँ पे इट्स लाइक सबको देख के मुझे कॉफ़ी पीने की आदत लग गई. आई लाइक हैविंग कॉफ़ी एंड द बेस्ट पार्ट, ऑनेस्टली बताओ तो आई एम स्टिल अ चाय पर्सन. द ओनली थिंग आई लाइक अबाउट कॉफ़ी इज़ दैट ये बस एक पॉट डालो, बटन दबाओ और कॉफ़ी रेडी हो जाता है. चाय बनाने में टाइम लगता है, फिर बर्तन धोने में और टाइम लगता है. तो इसलिए ये कॉफ़ी मशीन बस भरना बाकी है. एंड ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो चुकी है. इफ़ यू कैन सी एवरीथिंग इज़ रेडी. वो जो है टेबल, वो भी वो सेम बंदा लेके जा रहा है. सो व्हाट आई डिड इज़ आई टुक आउट अ फ्यू थिंग्स, जैसे कि वाइट बोर्ड या फिर बुक केस, जो मुझे शायद अभी नहीं लगेगा बट उसे लग सकता है. तो इसलिए मैंने सोचा कि सब कुछ चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें फ्री में ही दे. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मिस दिस रूम a lot. Honestly बताओ तो this room is very big if you like calculate it according to New York standards, even for a share. मतलब like अगर आपके पास 1 बेडरूम है तो डेफिनेटली छोटा ही होगा इससे आपका बेडरूम. बट लाइक अगर आप शेयर कर रहे हो तो इतना बड़ा बेडरूम मिलना इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई कुड लिव हियर फॉर अ ईयर. एंड ये घर इतना अच्छा था ना, मैं अभी नीचे ही जाने वाला हूँ. मैं आपको नीचे चलते चलते बताता हूँ बिकॉज एवरीथिंग वॉज सो क्लोज. अभी बस एक आखिरी चीज़ करनी है मुझे, दैट इज़ अभी बज रहा है सुबह के 8:51 एंड मुझे बस एक आखिरी एगॉन रोल खाना है, फिर एगॉन बेगल बिफोर लीविंग न्यूयॉर्क, एक दिल्ली से, बिकॉज दैट थिंग इज़ नॉट गोइंग टू हैपन अ लॉट वंस आई मूव. न्यूयॉर्क छोड़ के आई वुड से शायद कुछ मेट्रो सिटीज़ ही होंगी जहाँ पे कोई दिल्ली वाला सिस्टम मिलता है, जहाँ पे लाइक यू कैन जस्ट गो इन, have a quick breakfast, bagel with cream cheese, egg on a roll, या फिर your sandwiches अलग अलग टाइप के, like bacon, turkey, chicken, whatever you want you can have those sandwiches. ये वाला सिस्टम बाहर उतना नहीं है. मतलब यू हैव टू ड्राइव टू अ प्लेस टू ईट. देयर आर मेनी डाइनर्स जहाँ पे आप जाके बहुत अच्छा खासा ब्रेकफास्ट खा सकते हो, बट ये दिल्ली वाला सिस्टम थोड़ा कम है. सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मिस दैट. एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मिस जस्ट वॉकिंग टू एनी प्लेस दैट आई वांट. मतलब सुपर मार्केट जाना है, यू कैन जस्ट वॉक. दिल्ली जाना है टू हैव ब्रेकफास्ट, यू कैन जस्ट वॉक. बाकी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी पास में. सो आई एम गोइंग टू मिस दैट, बट आई एम एक्साइटेड फॉर द न्यू एंड डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल एज वेल. Can I have 2 eggs on roll? So last breakfast in New York, मैंने रेड बुल इसलिए लिया है बिकॉज यूजुअली मैं पीता नहीं हूँ. लाइक आई थिंक मैंने पिछले गए 1 साल में रेड बुल नहीं पिया होगा. The only reason I'm getting it today is because I remember last time जब मैं प्रियंजना को मूव होने में हेल्प कर रहा था, तब मैंने सिर्फ सुबह ब्रेकफास्ट किया था. I didn't have anything till dinner that night. तो आज उससे भी ज़्यादा काम होगा बिकॉज मेरा सामान भी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा. आई एम नॉट श्योर इवन इफ आई एम गोइंग टू गेट टाइम टू हैव लंच. आई नो रेड बुल इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर लंच, बट एटलीस्ट थोड़ी ताकत बनी रहे. नहीं तो फिर लाइक you're lifting heavy things throughout the day, तो फिर आप थक जाते हो. just to have some extra power. Alright guys, so मैं अभी आया हूँ U-Haul कलेक्ट करने के लिए. This is a U-Haul that I will be driving. Yes, छोटा टेम्पो कह सकते हो. यहाँ पे ऐसा ट्रक कहता है, मतलब यहाँ पे पिकअप ट्रक से लेके ऊपर हर चीज़ को ट्रक कहता है. बहुत बड़े ट्रक को फिर सेमाई कहता है. बट यस, दिस इज़ द U-Haul जो मैं चलाने वाला हूँ. इस वाले U-Haul का जो स्टोर है वो स्टैटन आइलैंड में अपने देसी अंकल ही है, उनसे लिया था. काफ़ी अच्छा लगता है लाइक अगर ऐसे टाइम पे लाइक व्हेन यू आर रियली इन योर माइंड इज़ इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसमें अगर कोई अपना देसी आदमी मिल जाए तो थोड़ा बात करने में अच्छा लगता है. मुंबई से ही था वो भी. तो यस, मैं बता रहा था कि ये U-Haul की बेस्ट बात ये है कि पेट्रोल पंप भी यही है. तो इट्स नॉट लाइक अ इंडिपेंडेंट U-Haul स्टोर.
बट इट्स लाइक आपको काफ़ी जगह मिलेगा कि अगर इंडिपेंडेंटली यू हॉल का नहीं है तो पेट्रोल पंप ओनर्स वगैरह, आई थिंक गैस स्टेशन ओनर्स यू हॉल रखते हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके ले सकते हो. इट्स जस्ट एज रेंटिंग फ्रॉम एनी अदर यू हॉल. आपको सारे सामान मिलते हैं. मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर्स लिए हैं सो दैट मैट्रेस ख़राब ना हो जब अपन इसमें रखेंगे. एंड इट्स क्वाइट अ बिग केबिन. यहाँ पे अंदर मैं घर पहुँच के दिखाऊंगा. 11 फीट हाइट का क्लियरेंस लगता है इसको. दुर्बा के टाइम पे ये छोटा वाला लिया था हमने बिकॉज उसका सामान थोड़ा कम था. मेरा सामान बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग इसमें जाने वाले. लेट्स गो ना. और एक फ़र्क इसमें और उसमें कि इसमें सिर्फ 2 ही लोग बैठते हैं, इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं. सो दिस इज़ द इंटीरियर. एंड ऑनेस्टली बताओ तो ये तो लाइक यहाँ पे मूविंग सर्विसेज भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, बट दिस आई थिंक ये जो मूविंग सिस्टम है यू डू इट प्रॉब्ली एट 1/10 ऑफ द कॉस्ट. मूविंग काफ़ी महंगा होता है बिकॉज यहाँ पे यूएस में आपको तो पता है अगर लेबर इज़ वेरी एक्सपेंसिव. नहीं है AC 2 मिनट के लिए थोड़ा कम करता हूँ ताकि बात आप तक पहुँचे. मैं कैमरा नहीं लाया हूँ, फ़ोन से बात कर रहा हूँ, आपको तो थोड़ा समझ में आ गया होगा. बट येस, लाइक आई वाज सेइंग, I feel one of the things that would indicate that yes you have made it is कि मतलब आप प्रॉपर मूविंग सर्विस को बुलाओ, उनसे पूरा घर मूव कराओ. बट while you are just beginning, I think U-Haul is the best thing to do and I'm glad कि I have started at a level जहाँ पे I know what this looks like. and आगे जाके जब एक दिन, I'm telling you, एक दिन जब we would hire a proper moving company to just move houses, तब वाला एक्सपीरियंस अलग होगा. बट आई एम ग्लैड कि आई एम गेटिंग ऑल ऑफ दीज ग्रास रूट एक्सपीरियंसेस व्हेन आई हैव मूव्ड. सो यस, अभी चलते हैं. फिलोसॉफिकल ज़्यादा हो गया ना थोड़ा. लेट्स गो ना. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज द थर्ड टाइम दैट आई एम ड्राइविंग यू हॉल नाउ. सेकंड टाइम ड्राइविंग यू हॉल दिस बिग. अभी तो ऐसा लगता है मतलब आदत सी, मतलब बस ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. फर्स्ट टाइम थोड़ा लगा था कि यार होगा या नहीं. फिर मैं तो बैटरी टनल में भी लेके गया जिसमें अगर यू लाइक आपने मेरे ब्लॉग में काफ़ी बार देखा होगा, बहुत ही क्लोज है फ्रॉम द सेंटर टू द एंड. मतलब अगर आप उसमें यू हॉल चला सकते हो फिर आप गाड़ी कहीं भी चला सकते हो, कितने भी नारो लेन या गली में. बट या तो अभी उतना मतलब टच वुड, आई होप कुछ होना. ऑलराइट, सो यू हॉल बेरिज में आ गई है एंड दिस इज़ द स्पेस दैट यू हैव. बहुत ज़्यादा स्पेस है and I'm going to start putting in stuff now. Alright guys, so finally the packing is done and if you can see here, सारे रूम बिल्कुल भी खाली हो गए वापस. It is actually super nostalgic and kitchen is empty, living room is empty पूरा, and ये सारे रूम्स भी बिल्कुल खाली हो गए हैं. So it's finally time to go now. एंड ये जैसे कि आपने फ्रेंड्स में देखा है, ये ना वो सारे काउंटर पे आके चाबियाँ रख देते हैं, जो वैसे भी चाबी रखती है. सो आई थिंक आई स्टार्ट मूविंग. आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड. मतलब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया हूँ मैं. पर अभी यहाँ से दूसरी जगह जाके वहाँ पे अनलोड करना है. उनके पे वेरी डिफिकल्ट टास्क. लेट्स गो. एंड फॉर वन लास्ट टाइम एज न्यूयॉर्कर्स, बाकी तो सब रहने वाले हैं, बट यस, आई एम गोना मिस यू गाइज अ लॉट. अपन मिलते रहेंगे. इट्स लाइक बस मुंबई थाने का फ़र्क है थोड़ा, ज़्यादा दूर नहीं. बिल्कुल हाँ. क्या ये नदी के बस उस पार, नदी के उस पार, हम नदी के उस पार है. मैंने एक्चुअली बताया नहीं आपको, वो आपको पता चल जाएगा. बट यस, वी हैड अ ग्रेट टाइम. सबने बहुत मज़ा आया. मैं पता नहीं, मैं एक्चुअली थक गया हूँ तो इसलिए सब थक गए. थैंक यू, स्पेशल थैंक्स टू रुशाद एंड तंसमय फॉर हेल्पिंग अस आउट विद द मूविंग सो मच. एंड सबने मदद की. प्रियंजना, दुर्बा, साइली, and there's someone new in the team. Meet Pranay. Pranay is Tansmay's brother who has just come to the US from India. So Tansmay पूरी ट्रेनिंग देने वाला है. Guys, आज के लिए Pranay OP in the chat. From Tansmay, power transfer to Pranay OP. अभी इट्स फाइनली टाइम टू गो. यू हॉल अपना भर गया है पूरी तरह से भर गया. इतना भर गया है कि मैंने इतना भरा हुआ यू हॉल देखा नहीं है कभी. बट जो भी है जैसा भी है, नाउ इट्स 5:02. अंकल को, मुझे जो अंकल थे वहाँ पे, मुझे उनको गाड़ी वापस देना था 9 बजे. मुझे बिल्कुल भी लगता ही नहीं कि 9 बजे तक पहुँचने वाला. यहाँ से मुझे जहाँ जाना है दैट इज़ ऑलमोस्ट 1 hour 30 minutes. प्रॉबली अगर ट्रैफिक कम हो तो शायद जल्दी पहुँच जाऊँगा. और वहाँ पे अनलोडिंग करने में बहुत टाइम लगेगा. तो जो भी है जैसा भी है, लेट्स गो ना. सॉरी, बाय. It's finally time to say goodbye to New York City. मेरे साथ आ रही है साइली to just help me out. हेलो. Because उसे भी वहाँ पे कुछ काम था उस एरिया में, तो I'm going to drop her.
so I'm going to drop her off later on. But काफ़ी मुझे थोड़ा बुरा नहीं लग रहा है, बस I feel sad. It's like something that you love so much and you're no more going to, you know, like be a part of it, or कैसे कहूँ, it's like I'm just very emotional right now. But I think it's a farewell. I mean, it's a happy goodbye, and that's why I'm not like too sad or something. But yes, I'm definitely emotional, and I'll always be thankful for this city. I'm very excited for this new chapter of my life that's going to start really soon, and जब time आएगा तब I'll tell you about it. But for now, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति. मोरया, चलते हैं. Successfully moved into the new house and I am extremely happy. ये जगह is like it is full of positive vibes and कल रात को actually move करते करते I was totally exhausted, इतना exhausted because एक तो वहाँ से यहाँ पे सारा सामान move करना, फिर मतलब वो मतलब लोड करना यू हॉल को, दैट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट. पर चलो वहाँ पे तो रुशाद, तंसमय, प्रियंजना, दुर्बा, साइली सब थे, करके वो आसान हो गया. यहाँ पे आके सब अकेले करना, यू नो लाइक यू हॉल अनलोड करके ऊपर तक लेके आना वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड आई हैड लॉट ऑफ हैवी स्टफ. काफ़ी सारा फर्नीचर था, ये टेबल, फिर यू नो लाइक बेड फ्रेम, मैट्रेस. जाके जब भी छोटा मोटा एक अपार्टमेंट टूर टाइप व्लॉग बनाऊंगा तब आपको शायद दिखाऊंगा. बट आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन द मूविंग कॉस्ट. मुझे ये पूरा मूव करने में टोटल कॉस्ट क्या पड़ा एंड वाई आई थॉट दिस वॉज द मोस्ट feasible way, as in most economical way of doing it. The complex that I've moved into is literally amazing. काफ़ी सारे amenities and I'm excited to show you in the coming vlogs. Immediately I'll probably just settle down here, you know, like get to know the people, because I just don't want to like start roaming around with a camera in the community, because ये काफ़ी अच्छा, like one thing I can tell you that this is a gated community which is like is really nice and you know like आपको safe लगता है. And जो कि मैंने अभी तक बताया नहीं, ये सब मूव टू न्यू जर्सी. कहाँ एग्जैक्टली वो आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा. आई नो यू गाइज वुड बी एक्साइटेड, इसलिए मैंने न्यू जर्सी वाला बताया. बट एग्जैक्टली कहाँ है एंड कैसा है वो सब मैं आने वाले ब्लॉग्स में बताऊंगा. बस इतना बता सकता हूँ कि इट इज़ ट्रूली अमेजिंग. जस्ट शेयर वन मोर थिंग विथ यू कि अनलोडिंग जो था दैट वाज सरप्राइजिंगली रियली क्विक. स्पेशली मतलब अगर आपका सारा सामान बॉक्सेस वगैरह में है तो यू कैन यू नो लाइक एक मैंने डॉली लाया था मेरे ऑफिस से, तो मैंने उसके मदद से पूरा मैं ट्रक से लेके बिल्डिंग के अंदर तक मैं लेके आया. एंड जस्ट इट्स जस्ट ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो फिर फटाफट मैं सब कुछ ले जा पाया. सो दैट वाज ऑल्सो वेरी नाइस. अनलोडिंग में इट हैपेंड ओनली लाइक 1 hour 1.5 hour. मुझे ऐसा लगा था, जैसे मैं पहले कहा कि मैं 9 बजे तक शायद ना पहुंच पाऊँ, बट मैं एक्चुअली 8:30 को ही पहुंच गया था वो यू हॉल रिटर्न करने के लिए. सो दैट ऑल हैपेंड रियली क्विक. आई नो ये वाले ब्लॉग में मैंने बड़बड़ बहुत ज़्यादा की है. दैट इज़ बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू होल्ड माई इमोशंस, बिकॉज येस आई वॉज सेंटिमेंटल. आई डोंट गेट सेंटिमेंटल और इमोशनल अ लॉट. इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, लेट मी जस्ट स्पीक इट आउट, बिकॉज आगे शायद 10 साल बाद जब मैं ये व्लॉग देखूँ तब आई वुड अंडरस्टैंड कि जब मैंने फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क सिटी को छोड़ा था एज इन लाइक एज ए रेजिडेंट, तो मुझे कैसा फील हुआ था. बट एनीवेज जो भी है जैसा भी है, अगर आप बोर नहीं हुए हो ये व्लॉग देख के, मेरी बड़बड़ सुन के, तो प्लीज़ लाइक करके जाना एंड डू लीव योर कमेंट्स डाउन बिलो. आई नो लॉट ऑफ यू गाइज मस्ट हैव मूव्ड फ्रॉम प्लेसेस फ्रॉम योर होम टाउन्स. हाउ डिड यू फील when you moved out, and you know like how was that entire experience? Do let me know, ताकि you know like we all can share these things together. I'll see you in the next vlog. I am definitely going to make a vlog on the scams that happened with me while I was selling some of my stuff. And I think अभी थोड़ा vlogs frequency धीरे धीरे बढ़ता भी जाएगा, because I have a lot to explore and lot to show you guys, because this is a new place, and new place मतलब new opportunities to explore. So I'll see you in the next one. तब तक के लिए stay safe, have fun and peace out.